तो हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था ओमेगा ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो इक्वेटर पे है सिचुएटेड है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये हमारा होमवर्क था। इसका आंसर अगर देखना है तो कहाँ मिल सकता है? अगर आप ये गूगल करेंगे तो इनके फैक्ट आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे रेडीमेड, और उनको याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में आपका स्पीड बढ़ सकता है। तो आइए पहले इनका आंसर फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद एडवाइजेबल है कि आप इसको लर्न कर लें। तो सबसे पहले बारी आती है रोटेशन ऑफ अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी कितना है। तो एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड में रिलेशनशिप हमको पता है, इट इज 2π/t होता है, और t कितना होता है 24 आवर। एक रोटेशन में 24 आवर लगता है। सो 2π/24 into 3600, so it is in radian, so radian per second। इसी को आपको कैलकुलेट करना है। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ओमेगा का वैल्यू क्या मिलता है? सो ओमेगा इज फाउंड, मैंने नेट पे देखा था तो एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, 7.29 into 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। इट इज टू स्मॉल, इसलिए हमको पता भी नहीं चलता है कि अर्थ रोटेट भी कर रही है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको समझाऊंगा। आपको कैसे पता चला कि अर्थ रोटेट कर रही है? हो सकता है ना, जो पुराने जमाने में लोग बोलते थे कि अर्थ रेस्ट में है और सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। बाय ऑब्जर्वेशन कैन यू प्रूव दैट कि अर्थ रोटेट कर रही है? क्योंकि एक सिंपल ऑब्जर्वेशन ये बोलता है कि सन ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाके अस्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है? सन राइज हो रहा है, सन सेट हो रहा है, तो ये बता रहा है कि सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। हाउ कैन यू प्रूव दैट कि सन नहीं अर्थ रोटेट कर रही है? तो इसको ध्यान से समझेंगे, इसको ऑब्जर्वेशन को समझेंगे तो वो आप तब समझ पाएंगे जब आप नाइट में स्काई को ऑब्जर्व करेंगे। आप 4-5 दिन ये ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। कोई भी रात में आप अलग अलग टाइम पे जाएं, हर 3 घंटे में जा सकते हैं, और कोई स्पेशल स्टार जो आपको लग रहा है कि स्टार स्काई में है, उसको ऑब्जर्व करिए। तो आप देखेंगे स्टार हर 3 घंटे में शिफ्ट हो रहे हैं, सारे स्टार। तो 4-5 दिन तक आप अलग अलग स्टार पे फोकस करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो स्टार इवनिंग टाइम में यहाँ था, वो द मॉर्निंग टाइम वो सेट हो रहा है, जैसे सन सेट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सारे के सारे स्टार एक साथ तो नहीं चल सकते। ऐसा हमने डेली लाइफ में कभी भी नहीं देखा कि 2 ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे हो। तो यहाँ सारे के सारे स्टार एक ही एंगुलर वेलोसिटी से 7.29 into 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड से रिवोल्यूट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि वो मोशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस पे हम बैठे हैं वो इतने रेडियन पर सेकेंड से घूम रही है। तो समझे आप कि हम ये माइन्यूट ऑब्जर्वेशन अगर आप करेंगे, बहुत केयरफुली करेंगे, तो ये सब ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया। एक और सवाल यहाँ पे क्या है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ω²r, और रोटेशन ऑफ अर्थ अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, इट इज 2π/24 into 3600। इसका स्क्वायर इंटू अर्थ का रेडियस का फॉर्मूला 6.4 into 10⁻6 मीटर है। इसको भी आप नेट से अगर सर्च करेंगे तो रेडियस ऑफ अर्थ आपको मिल जाएगा। इसको जब सॉल्व करते हैं
तो हमारा आंसर क्या आता है, इट्स वैल्यू इज 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इट इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, इसलिए हमको एक्सपीरियंस नहीं होती. और ये तो इक्वेटर पे, अगर इक्वेटर के अलावा अगर आप अदर पॉइंट पे जाएंगे तो इसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि रेडियस कम हो रही है. ओमेगा सेम है, ये सेम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अर्थ के पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो सर्कुलर मोशन का रेडियस नीचे से ऊपर जाने के साथ साथ कम हो रहा है. तो इक्वेटर पर बैठा हुआ कोई भी पर्सन का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो इतना होता है. इसको जी से अगर कंपेयर करें तो ये भी एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है. इट इज 0.35%, नॉट 1%. 1% का भी लगभग 1/3 है ऑफ जी. तो ये जी का 0.35% है. इसको भी आपको याद में रखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इस बार जेई मेन में लास्ट टाइम जेई मेन में क्वेश्चन आया था जिसमें जिसको ये इन्फॉर्मेशन है वो क्विकली सॉल्व करेगा, जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है वो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इतना कैलकुलेशन करना और उसमें एक्यूरेसी लाना टीडीएस काम होता है. तो इसलिए ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिसमें इसका ज़रूरत पड़ती है, अगर आप याद रख लेते हैं तो. ठीक है.